जय गुरु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज 20 तारीख को हम लोग 33 नंबर श्लोक तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। मैं गुरु महाराज के आदेश के बाद 1996 से अब शायद 24 साल हो गए प्रतिदिन गीता पाठ करता हूँ। और जो हम लोगों की आध्यात्मिक गीता है 3 खंड में 6 का एक खंड, 6 अध्याय का एक खंड, 7 से लेके 12 तक दूसरा खंड और सो ऑन। तो उसको शायद मैं 4 या 5 बार पूरा पढ़ चुका हूँ। पर आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं है कि जितनी बार मैं पढ़ता हूँ कुछ न कुछ नया अनुभव करता हूँ, कुछ न कुछ नया समझता हूँ, सुनता हूँ, अनुभूत करता हूँ। आज सुबह साधन के बाद मेरा अपना नित्य जो पाठ है उसमें 16वां अध्याय चल रहा है। 16वां अध्याय है देव असुर संपद विभाग योग। उसमें देखिए चाइना का अभी ज्वलंत उदाहरण हम लोग के सामने है। चाइना में कोई दैवी शक्ति कुछ नहीं है। चाइना में सब असुरी शक्ति है। उनका खान पान भी आसुरी है, चमगादड़ खाते हैं। जिंदा बंदर के बच्चे को पिंजड़े में चारों तरफ से बांध करके उसके माथे को एक काट करके जिंदा उसका ब्रेन खाते हैं, उसमें वाइन डाल के आग लगा के। ये मेरे लड़के ने देखा था, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता ऐसा कैसे कर सकता है लोग। और वुहान के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारा व्हाट्सएप में देखा होगा। जिंदी मछली, जिंदा कुत्ता बहुत डेलिकेसी है उनके लिए। जैसे हम लोग के इंडिया में चिकन और मटन डेलिकेसी है, मुसलमानों के लिए बीफ डेलिकेसी है, चाइनीज लोगों के लिए कुत्ता डेलिकेसी है। तो ये संपूर्ण अभक्ष भक्षण क्या इंडिकेट करता है कि वहां कोई सतगुण, रजोगुण, तमोगुण का ज्ञान नहीं है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहां तक जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, ये ज्ञान नहीं है। यानी भगवान का कंप्लीट एब्सेंस है। ऐसा देश राक्षसीय प्रवृत्ति लेकर के, आसुरी प्रवृत्ति लेके संसार को डरा सकता है। राक्षस से, असुर से हर आदमी डरता है, परंतु अंत क्या होगा ये हम लोगों के धर्मशास्त्रों में बहुत बढ़िया से लिखा है। जो जितना बड़ा राक्षस था उसका अंत उसी से उतना ही भयानक हुआ। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति की कोई बात भी नहीं बोलना चाहता हूं, पर मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है, भगवान को किसने माना है, भगवान कहाँ है, मुझे दिखाओ, प्रूफ कराओ। मैंने भी अपने गुरु महाराज से कहा था कि बाबा आप बोलते हैं भगवान है, मैं भी मानता हूं, लेकिन लॉजिकली और प्रूफ के साथ नहीं होने से थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो उनका जवाब आप लोगों को बताया था। तो ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है कि लोग कहते हैं प्रमाण दो। यही तो प्रमाण है। भारत की सभ्यता में भगवती शक्ति, देवता, प्रभु, ईश्वर, निराकार ब्रह्म सबका प्रमाण मिलता है। चाइना में क्या है? जो बौद्ध धर्म अनुयायी थे चाइनीज, वो डर के मारे दुबक गए। अपने घरों में कभी कुछ पूजा करते हैं कि नहीं पता नहीं। एक उनके यहाँ शिंटो श्राइन हुआ करती थी, अब उसकी क्या अवस्था है ये भी पता नहीं। मुसलमान पूरे के पूरे क्षेत्र को उइघुर बोलते हैं उसको। उइघुर मुसलमान तर्किस्तान, कजाकिस्तान उस साइड के
लिंक है वहाँ तक पहुँच गया चाइना, तो उनको कैप्चर करके और उनके कब्रगाह के ऊपर में और प्लेग्राउंड ये सब बना रहा है, और उनको कहता है दाढ़ी रखोगे तो मार दिए जाओगे, नमाज पढ़ोगे तो मार दिए जाओगे। देवता का, भगवान का टोटल अभाव है। ऐसे देश से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आसुरी संपत्ति योग में भगवान कहते हैं ये सब जो कुछ भी तुम जुगाड़ कर रहे हो वो दर्प के वास्ते, अपने घमंड के वास्ते, अपना अहंग स्थापित करने के वास्ते, तो ये तुमको नष्ट कर देगा, तुमको टिकने नहीं देगा। तो मैं समझता हूँ ऐसा है कि हम लोग अब जनसंख्या में बहुत पीछे नहीं है। आज किसी से पूछा तो बोला चाइना का है 139 करोड़ और इंडिया का है 130 करोड़, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चाइना की एरिया भारत से शायद दुगनी या तिगुनी तो होगी, तो क्या हो गया? मन में उनके कोई संतोष नहीं है। उन्होंने जितना क्षेत्रफल दबा लिया, अपना कर लिया बल से, छल से, अब वो चाह रहे हैं कि पूरी विश्व को हम जो है रूल करें। और ये सपना कोई नया नहीं है, आदिकाल से लोग सपना देखते आ रहे हैं। अलेक्जेंडर भी देखा, हिटलर भी देखा, इंग्लैंड भी देखा। इंग्लैंड की रानी को कहा जाता था कि इंग्लैंड की रानी की सत्ता में सूर्य नहीं डूबता है, एक तरफ डूबता है तो दूसरी तरफ उसी सत्ता के अंदर में उदय भी हो जाता है, इसलिए डूबता ही नहीं है। तो ये अहंकार खत्म हो गया, हिटलर का भी, इंग्लैंड की महारानी का भी, अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी, किसी का नहीं बचता, स्टालिन का भी, चाइना का भी खत्म होगा, क्योंकि ये भगवान का नियम है। इसमें चाइना क्या करेगा? कितना भी बलिष्ठ हो जाएगा तो भगवान से ऊपर तो नहीं है। आज हम लोग पाठ करने के पहले पता नहीं क्यों ये मन में विचार आया कि जहाँ भगवत कृपा नहीं है, भगवत क्या कहूँ, भगवत आश्रय नहीं है, भगवान के प्रति निर्भरता नहीं है, वहाँ विनाश छोड़ के कुछ नहीं है। ऐसा मन में आया तो मैं सोचा आप लोगों के सामने जिक्र कर दूँ। चलिए हम लोग थोड़ी स्तुति कर लेते, फिर पाठ करते। नमो अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे कमृभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज कम लोग जुटे हैं, मेरे फोन पे तो सिर्फ 9 लोग दिखला रहे हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे। माँ आ गई है तो मैं प्रणाम करता हूँ। माँ, हमारा प्रणाम निवेदन। 33 नंबर श्लोक, 3रा अध्याय। अब मुझे पता नहीं है इसको पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, थोड़ा पढ़ूंगा तब पता चलेगा। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा अर्थात कार्य करते हैं। कोई क्रोधी है तो क्रोध करता है, कोई योद्धा है तो लड़ता है, कोई पहलवान है तो कुश्ती करता है, ज्ञानी है तो पढ़ता है, पठन पाठन करता है। प्राणीगण प्रकृति का अनुसरण करते ही हैं। इंद्रिय निग्रह प्रकृति इतनी बलवत्त कि फिर इंद्रिय निग्रह के विधि निषेध क्या कर सकते हैं। विधि निषेध, विधि माने लॉ, निषेध माने जिसमें बार्ड है, प्रोहिबिटेड है, निषेध। तो लॉ क्या है? शास्त्रीय लॉ, शास्त्रीय विधि। उसमें बताया गया कि इंद्रिय निग्रह करो। यहां कह रहे हैं कि कैसे करेंगे। प्रकृति इतनी तेज है, इतनी मजबूत है। मैंने वो सुनाया था चंडी में, जो देवी ने डायरेक्ट उसके दूत को कहा था, शुंभ निशुंभ के दूत को, तो मैं क्या करूं? मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, जो मुझे हराएगा उसी के साथ मैं होंगी, उसी का अनुसरण करूंगी। वो मेरा स्वामी होगा। स्वामी इन द सेंस कंट्रोलर, मास्टर। जैसे फैक्ट्री का स्वामी कौन है, उसी तरह से तो प्रकृति भगवान की फैक्ट्री समझ लीजिए आप। तुम्हारा वचन पालन करने का यदि इस प्रकार महाफल ही होता तो इंद्रिय आदि का निग्रह करके निष्काम होकर सब लोग क्यों नहीं स्वधर्म का अनुष्ठान करते हैं। इसका ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पढ़ चुके थे। ठीक है, इसका मतलब समझ गए हम लोग। फिर से पंच तत्वों में जब मन रहता है तब सब प्रकार के कार्य मन से होंगे ही। मन ही तब हावी रहेगा पंच तत्वों में, जब मेरा मन फंसा रहेगा। कौन सी पंच तत्व है? भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग। और उसके 5 प्रभाव हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसको सान्याल महाशय बोलते थे 5 पोचीशेर खेला ए जीवनेर मेला। जब मन दूसरी ओर जाता है तो क्रिया भी ठीक ठीक नहीं होती। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब 34 नंबर पे चलते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हास्य परिपंथिनो। इंद्रिय का इंद्रियों के विषय में सुनना, टच करना, देखना, जिह्वा से रस लेना, नासिका से घ्राण लेना, ये इंद्रियां हैं। इनके विषय में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अनुराग और द्वेष निर्दिष्ट है, अर्थात ये स्वाभाविक है। परंतु उनके वशवर्ती होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे मुमुक्षु जीव के परम विरोधी हैं। मुमुक्षु जीव क्या है?
मुमुक्षु जीव वो है जो यौगिक सत्ता के सोपान पे ऊपर से ऊपर चढ़ना चाह रहा है, मोक्ष प्राप्त करना चाह रहा है, परावस्था प्राप्त करना चाह रहा है। जिसने प्राप्त कर लिया उसको आरूढ़ बोलते हैं, बैठ गया। जो अभी रास्ते में है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। ऐसे आदमी को रास्ते से दिग्भ्रांति कौन कराता है? के शत्रव निजेंद्रियाणी, आपकी अपनी इंद्रियां जो हैं वही आपके शत्रु बन के आपको इधर उधर भटका देती है। यदि पुरुष की प्रवृत्ति प्रकृति के अधीन है तो शास्त्र सारे विधि निषेध व्यर्थ हो जाते हैं। इस आशंका को, शास्त्र में जो भी कुछ बताया गया है कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो सारे आदेश फिर फेल है। यदि प्रकृति इतनी प्रबल है तो भगवान बोलते नहीं, प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने अनुकूल विषय में अनुराग और प्रतिकूल विषय में विद्वेष व्यवस्थित अर्थात अवश्यंभावी है। किसी को समुद्र तल जाने में बहुत अच्छा लगता है, समुद्र देखने में और देखने में। किसी को पहाड़ों पे अच्छा लगता है। ये अपना अपना स्वभाव है। अपनी अपनी इंद्रियों को उसका जो विषय है वो विषय, वो जिसको समुद्र अच्छा लगता है उसको पहाड़ में नहीं अच्छा लगता है। तो राग और द्वेष, राग माने पसंद करना, द्वेष माने नहीं पसंद करना। उसके द्वारा प्रकृति प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का उत्पादन करती है। यही है भूतों की प्रकृति। तथापि इनके राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना यह शास्त्रों का अनुशासन है, क्योंकि मुमुक्षुओं की ये प्रतिपक्षी है, ऑपोजिशन। जैसे अभी मोदी जी को घेरने की चेष्टा कर रही है कांग्रेस, कम्युनिस्ट, प्रतिपक्षी। इसका भावार्थ यह है कि विषयों के स्मरण आदि के द्वारा राग और द्वेष उत्पन्न करके प्रकृति अनवहित असावधान पुरुष को बलपूर्वक अत्यंत गंभीर शोध स्वरूप अनर्थ में लगा देती है। परंतु शास्त्र उसके पहले ही विषयों में राग द्वेष के प्रतिबंधक परमेश्वर के भजन आदि में उसे लगा देते। कल मैंने क्या बोला था, मेधा ऋषि जो बोल रहे थे राजा सूरत को और अपने समाधि वैश्य को कि भाई तुम चीज क्या हो। जो लोग परम ज्ञानी हैं उनके चित्त को भी प्रकृति यानी महामाया बलपूर्वक खींच के, ज्ञानी है लेकिन बलपूर्वक खींच लेती है और खींच के मोहकूप में डाल देती है। आप देखिए भागवत में एक प्रसंग है जड़ भरत का। राजा था, राजपाट सब त्याग करके जंगल में जाके तपस्वी बन गया और बहुत अच्छी साधना कर रहा था, बहुत उच्च स्थिति में था। अचानक एक हरिण को बाघ ने मार दिया। वो फुल टर्म गाभिन थी, उसके बच्चा निकल गया और बच्चा नदी में बहने लगा। अब इस परम तपस्वी वैरागी भरत को मोह हो गया। आहा, बच्चा मर जाएगा, मां को तो खा गया सिंह। ये दौड़ के गया, उस बच्चे को नदी में कूद करके बचा के ले आया। अब ले आया तो भार हो गया उसके सिर पे, जिम्मेदारी हो गई। अब दिन रात अब चिंतन प्रभु का करना था, वो करने लगा हरिण का। तो खाया कि नहीं, इधर उधर भटक के ना निकल जाए, कोई दूसरा जानवर उसको न खा जाए इत्यादि। अंत में जब उसके प्राण निकलने लग गए तब भी उसको हरिण का ही स्मरण हुआ, इसीलिए वो अगले जन्म में हरिण हुआ। ये अष्टम अध्याय में आएगा, अपने लोगों को बताएंगे भगवान। यम यम भावे स्मरणवंता तज्जनतम कलेवरम, ये श्लोक है। और उसके बाद में भगवान की चेतावनी भी है कि ऐसा नहीं करना हो यदि तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, तब हरदम सब समय छोटी छोटी चीजों में मेरा स्मरण करता चल और अपनी प्रवृत्तियों से युद्ध करता चल अर्जुन, तो तू बचेगा। नहीं तो जिस चीज का अंतिम स्मरण तुझे होगा वो लॉक हो गया तेरे सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर तो नष्ट हो गया, स्थूल शरीर में तो आता है और जाता है, विकल्प आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो लॉक हो गया। अब और कोई नया विकल्प आएगा नहीं, वही फाइनल हो गया। उसको लेकर के तू परलोक जाएगा, वहां पे जो अच्छा बुरा है तेरा भोग करके वापस जब जन्म लेगा
तो अंतिम सोच जो तेरी थी, हरिण बनना था जड़ भरत को, वो सब हरिण बन गया। बाबा का एक शिष्य था सान्याल बाबा को, वो सांप बन गया। बहुत कुछ सुनते हैं हम लोग, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, यही बतला रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि शास्त्र उससे पहले ही विषयों में राग द्वेष के प्रतिबंधक परमेश्वर के भजन आदि में उसे लगा देते हैं। द्वितीय भक्ति, नवदा भक्ति की द्वितीय भक्ति क्या? प्रथम कर संतन के संगा, दूसरी क्या? दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, भगवान की कथा और उनके प्रसंगों का जाप चल रहा हो, कथा चल रही हो, बात चल रही हो, वहां पे बैठना और उसको सुनना और आनंद पाना, ये दूसरी भक्ति है। उसमें ही लगा देते हैं शास्त्रों। अतएव गंभीर स्रोत में पढ़ने के पहले ही मनुष्य को नौका का आश्रय प्राप्त होने के समान वह अनर्थ को प्राप्त नहीं होता। डीप पानी में, डीप नदी में कूद तो गया, गिर तो गया, लेकिन तुरंत उसको नौका मिल गई। कौन सी नौका? भगवान की भक्ति की नौका। अतएव पशु आदि के समान स्वभाव की प्रवृत्ति का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त होना ही कर्तव्य है। पशु आदि के समान स्वभाव की प्रवृत्ति का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त होना ही कर्तव्य है। चाइना में ये भाव आप बोलेंगे बात तो शी जिनपिंग सुनेंगे। वो पशुवत ही रहते हैं, पशुवत ही कर्म करते हैं, पशुवत ही उनका जीवन है और पशुवत ही उनकी गति होगी। सोचिए जरा, क्या दुर्भाग्य है। हम लोग सब एडमायर करते हैं, हाँ चाइना में देखो क्या प्रगति हुआ, इतने बड़े बड़े मकान है, ऐसा सुंदर है, ये एक्सपोर्ट होता है, पूरे देश की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे आधारित है, इतना पैसा तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा, सारी दुनिया को खरीद रहे चाइना। वेरी गुड, लेकिन उस खरीदने का मूल्य क्या है? भारतवर्ष को मालूम है। सुगुरा तो सौदा करी चला मरहेली, नुगुरा तो मूल गवाए। अपनी आत्मा, अपनी श्वास को बेच करके वो नरक कमाते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या, इंद्रियों के कर्म इंद्रियां करती हैं, उनके वश में न होना, क्योंकि वे आत्मा अतिरिक्त वस्तुओं में यानी मन को ले जाती है। बाबा एक शब्द में बोलते थे, बंगाली में बहुत सुंदर बोलते थे, तुमी मनेर पौष कुकुर होयो ना, मन के निजेर पौष कुकुर करो। तुम्हें मन के पाले हुए कुत्ते मत बनो, मन को अपना पाला हुआ कुत्ता बनाओ, बाबा बोलते थे। इंद्रियों को और उनके कर्मों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और समझकर सावधान रहना चाहिए। इससे इंद्रियों की अधीनता नहीं स्वीकार करनी पड़ेगी और इंद्रिय जय सहज हो जाएगी, इंद्रियों को पराभूत कर सकोगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं जब क्रिया करता हूं, भगवत स्मरण करता हूं, तो इंद्रिया फिर मेरा क्या सिर उठा करके कर लेंगी। ये बात लड़कों की जैसी है। प्रकृति को अपने वश में लाना सबसे कठिन कार्य है। मैं इसे वश में करूंगा, इसीलिए तो देवी ने शुंभ और निशुंभ के दूत को, जिसका नाम सुग्रीव था, उसको यही कहा, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोकेश मे भर्ता भविष्यति। वही मेरा भरतार यानी स्वामी यानी कंट्रोलर यानी मालिक बनेगा, वह जो मेरे बराबर बल लगाएगा। देवी को मालूम है कोई बल लगा नहीं सकता देवी के बराबर। प्रकृति को अपने वश में लाना सबसे कठिन कार्य है। मैं इसे वश में करूंगा ही, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प करके भी बहुतों को असफल होते हुए देखा गया है। इसका सहज उपाय भगवान कहते हैं, देखो तुम सोचते हो कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, अतः मेरी प्रकृति भी साथ साथ अच्छी हो जाएगी। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, ये कभी नहीं होगा। प्रकृति का कार्य प्रकृति को करने दो, इसके लिए तुम असहिष्णु मत बनो। मेरा ध्यान उधर जा रहा है, मेरे मन में ये वासना आ रही है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा, सोचो ही मत। प्रकृति अपना कार्य करेगी, तुम अपना कार्य करो। इससे तुम देखोगे
कि तुम जितना ही गंभीर भाव से और दीर्घ काल तक आत्मक्रिया में मन लगाते हो, उतना ही तुम्हारा मन विषयों से हटता जाता है। इस विषयों से मन के हटने को प्रत्याहार बोलते हैं। यही जब गांभीर्य रूप लेगा तो धारणा, ध्यान और फिर समाधि। इस प्रकार के साधनाभ्यास से तुम्हें एक शक्ति उत्पन्न होगी। वो इस प्रकार होगा, मान लो कि तुम एक सुंदरी स्त्री को देखते हो और काम से मोहित हो जाते हो। जिसको अपनी ओर लक्ष्य कर रखने का अभ्यास है, वह उसी समय यह धारणा करेगा कि प्रकृति अपना कार्य किस प्रकार कर रही है। देखो, मैंने आंखों से सुंदर स्त्री को देखा, मेरा मन मोहित हो गया, उधर आकर्षित हो गया और सारे काम धंधे छोड़ के मेरा दिमाग में वही चलने लगा। प्रकृति कार्य रूप भी है और मन भी है। रूप ने मन को आकर्षण किया, मन प्रलुब्ध हो गया, यह सब ठीक है, परंतु भगवान साधक को सावधान होने के लिए कहते हैं। प्रकृति का कार्य जो हो तयोर न वशम आगच्छेत, उसके वशवर्ती मत होना, उसके वश में मत आना। बाबा जो बोले, मोनेर पौष कुकुर हुई ना, अर्थात उनका उदय देखकर पुनः पुनः उनका स्मरण नहीं करना चाहिए। इस समय पुरुषार्थ का अवलंबन करके मन को पुनः पुनः उसके चिंतन से निवृत्त करना पड़ेगा। बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियां प्रबल हैं। निवृत्त करने के अनेक उपाय हैं, उनमें से किसी एक मार्ग का अवलंबन कर लेने से कृतकार्यता प्राप्त होगी। मान लो कि उस समय दूसरा प्रसंग उठाकर सतकथा के द्वारा या बलात् 4-5 प्राणायाम करने से नाड़ी की उत्तेजना कम हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, कभी कभार कुछ विपत्ति घेर लेती है मनुष्य को, तो जब विशेष विपत्ति का ऐसा अनुभव होता था कि बाप रे अब क्या होगा, मैं तो डूब रहा हूं, मेरा तो क्या होगा, इस तरह की बातें जब मन में आती थी तो साधन तो नहीं होता था, सीधी बात बताता हूं। पर 3, 4, 5 श्लोक लगातार जय गुरु बोलता था और खोल के पढ़ लेता था। उसके बाद साधन भी हो जाता था और मन से वो भार भी अपने आप चला जाता था। ये तो मेरा अपना अनुभव है, इसको आपके साथ शेयर करने में मेरा कोई घमंड का नहीं है। ये गुरु महाराज की बुद्धि दी हुई है, वो बताते थे और वैसा ही होता था। इसलिए कितने उपाय भगवान ने दिए हैं। आपके पास अब टीवी भी है, टीवी में देखो कोई बढ़िया चैनल जिसमें भगवान की कोई कथा आ रही हो, प्रसंग हो, आ रहा हो, कोई बढ़िया पुस्तक पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, देवी भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, और थोड़ा साधन जिसको मिला हुआ है वो उसके बाद साधन कर ले। जब मन थोड़ा सा से हल्का हो जाए तो साधन कर लो, 5, 7, 10, 15 जो भी प्राणायाम कर सको वो कर लो, हो जाएगा। क्रिया के द्वारा इंद्रियों की राग द्वेष बुद्धि दोनों ही उपशम को प्राप्त होती है। तब अपने आप शास्त्र के आदेश और गुरुवाक्य के पालन करने की स्वतः इच्छा होती है। पुरुषार्थ बुरी वस्तु नहीं है, अहंकार मात्र भी नहीं है। पुरुषार्थ का माने है पुरुष का अर्थ या विषय। जैसे पुरुष निर्गुण, निर्लिप्त, अपने आप में मस्त होता है, उसी प्रकार बनने के लिए जो साधक चेष्टा करता है उसके प्रयास को ही पुरुषार्थ करते हैं। कौन सा पुरुष? यहाँ किस पुरुष की बात हो रही है? उत्तम पुरुष। अक्षर पुरुष भी वैसे ही है। क्षर पुरुष को कहा जा रहा है कि अक्षर पुरुष या उत्तम पुरुष के जैसे तुम बनो। उसके अर्थ में जो है, क्या है अर्थ में? प्रकृति उसका काम कर रही है, वो निर्लिप्त बैठे बांसुरी बजा रहे हैं, वैसा ही तुम बनो। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। आज बहुत कम लोग जुटे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, 7 ही लोग दिख रहे हैं। मैं वाईफाई चालू करता हूं। हाँ, जो लोग प्रकृति के वशीभूत हैं, यानी भव रोग से ग्रस्त हैं, अतएव काम और भोग परायण है, खाना पीना मौज करना, फिनिश्ड,
वे किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, उनको आवश्यकता नहीं अनुभव होती है। जड़ के समान निद्रा, आलस्य और व्यर्थ के आमोद के वशीभूत होकर सुख दुख आदि ताप से निरंतर संतप्त होते रहते हैं। मुझे एक स्मरण हो आया, मैं दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस से धनबाद आ रहा था, तो हमारी कोच में 4 सीट थी, फर्स्ट एसी वाला था, तो 3 सीट में दूसरे लोग थे। एक कपल था, उसका नाम था भंडारी, मुझे याद है। वो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, तो अब लंबी जर्नी थी, 16-17 घंटे लगते हैं राजधानी से धनबाद पहुंचने में। तो हम लोग गप करने लगे, तो बातचीत होते होते मैंने कहा, भंडारी साहब आपकी उम्र क्या है? बोला मैं अब रिटायर होने वाला हूँ, अब जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे रिटायर हो जाऊँगा। मैंने करते क्या हो? बोला मैं गवर्नमेंट की सिविल सर्विस में, ये पलाना याद नहीं है मुझे, वो उसमें मुझे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, वहीं पे मैं काम करता हूँ, मैनेजर हूँ। तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में आपको भगवत स्मरण होता है? बोले हाँ जी, महीने में 1 दिन कम से कम हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, बस उसी से हो जाता है आपका काम। बोले और क्या, मैं काम धंधा छोड़ के गुरुद्वारे में थोड़ी बैठा रहूंगा। तो मैंने कहा आपका समय कैसे कटता है? बोले 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों को नौकरी मिली हुई है, वो लोग अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग उनका घर है, मुझसे कोई विशेष लेना देना नहीं है, कभी कभार आ जाते हैं या मैं चला जाता हूँ। और रोजीना का ये है कि जब काम करके घर पे आता हूँ तो ठंडी बियर पीता हूँ, एक टीवी देखता हूँ, कुछ स्नैक्स मेरी पत्नी बना देती है, और मैं तो बहुत अच्छे से आराम से मज़े से ज़िंदगी काट रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि भंडारी साहब आपकी ज़िंदगी में भगवान का भी कोई स्थान है? बोला हाँ, बोला ना, महीने में 1 दिन में जाता हूँ गुरुद्वारा। फिर मैंने उसको बाबा की बोली हुई 2-4 बातें बताई, बाबा का नाम नहीं लिया, ऐसे ही जनरल 2-4 बातें बताई। तो उसकी पत्नी बड़ी उत्सुक हो गई तुरंत, भाई साहब ठीक तो बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिए, थोड़ा समझिए। उसने बड़ी जहर बुझी हुई आंखों से देखा अपनी पत्नी की तरफ, बोला नहीं ठीक है भाई साहब, तो अभी ट्रेन से उतर जाएंगे, मुझे तो जिंदगी निकालनी है ना। कोई इंटरेस्टेड नहीं है भगवान का नाम लेने में, भगवान का नाम सुनने में, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सब जिसको कहते हैं ना औपचारिकता, वो पूरी करते हैं। भगवान की भक्ति क्या होती जानते हैं? बाबा से पूछा गया था, बाबा भगवान की भक्ति क्या है? बोले कोई यदि तुम्हारा मुंह पकड़ के तुमको पानी में डुबा दे और तुमको जोर से दबा के रखे, यहां तक कि सांस आना तुमको बंद हो जाए, तो 1 मिनट तक तो शायद बर्दाश्त कर लोगे। 1 मिनट के बाद जो छटपटाहट होती है तुमको सांस लेने के लिए, वैसी छटपटाहट यदि तुमको हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसको भक्ति कहते हैं। एक अगरबत्ती दिखा दिया, हनुमान चालीसा पढ़ दिया, मंदिर में हाथ जोड़ लिया, ये भक्ति नहीं है। तो पुरुषार्थ का माने है पुरुष का अर्थ या विषय। जैसे पुरुष निर्गुण निर्लिप्त अपने आप में मग्न होता है, उसी प्रकार के बनने के लिए साधक को जो चेष्टा करनी पड़ती है, उसके प्रयास को ही पुरुषार्थ कहते हैं। जो लोग प्रकृति के वशीभूत हैं, अतएव काम और भोग परायण हैं, बियर पी लिया, स्नैक्स खा लिया, सो गए, वे किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। जड़ के समान निद्रा, आलस्य, व्यर्थ, आमोद के वशीभूत होकर सुख दुखादि के ताप से निरंतर संतप्त होते हैं। इंद्रियों को विषयों के प्रति स्वाभाविक राग या द्वेष रहता है, वह अपनी बुद्धि के विचार से दूर नहीं किया जा सकता। खाली हम सोच सोच के उसको दूर कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए शास्त्र श्रवण और शास्त्र विचार आवश्यक है। उसके द्वारा हेय और उपादेय दोनों विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। आपके लिए हेय क्या है? जिसको दूर करना है, जिसको जीवन से निकाल देना है, हेय जो आपको नीचे खींच लाएंगे, और उपादेय जो आपको श्रेय प्राप्त होगा, जिससे आपकी प्रगति होगी, आपको कल्याण मिलेगा, उसको उपादेय कहते हैं। तो शास्त्र बताते हैं, पहले तो संत बताते हैं, फिर आपकी रुचि हो तो शास्त्र भी बताते हैं। संत तो थोड़ा बोलेंगे।
इससे मनुष्य अपना हित अहित समझ सकता है और उसके साथ यदि नियमित रूप से भगवत आराधना और सत्संग चलता है, सत्संग, तो इससे मुमुक्षुत्व अपने आप जाग उठेगा। अपने आप उस रास्ते को पकड़ के आप आगे बढ़ने लगोगे। जब मुमुक्षुत्व प्रबल होकर जागेगा तब जीव की स्वाभाविक राग द्वेष की प्रबलता कम हो जाएगी। तब भगवत स्मरण में आनंद आएगा और इस आनंद से नए संस्कार उत्पन्न होंगे जिनके द्वारा प्रकृति पर विजय पाना संभव हो जाएगा। जो लोग आत्म अध्ययन, आत्म ध्यान और आत्म विचार में रत रहते हैं, जब तप आदि के अनुष्ठान में बराबर लगे रहते हैं, स्वाध्यायशील हैं, वे प्रकृति अर्थात देह, इंद्रिय और मन आदि के प्रति कुछ भी विश्वास नहीं रखते। हम लोग चाइना के प्रति विश्वास रखे ना कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, इतना गड़बड़ नहीं करेगा, क्या हुआ? इंद्रियां भी चाइनीज हैं, मेड इन चाइना, वो छोड़ेंगी नहीं आपको, ठीक ऐन मौके पर धोखा दे देंगी। वे जानते हैं कि ये तनिक भी छिद्र पाने पर महान अनर्थ उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए वे सदा अपने आप को भगवत स्मरण और मनन आदि में लगाए रखते हैं। वे जानते हैं कि इस जगत में सब कुछ अनित्य है, यहाँ पाने या ग्रहण करने योग्य कुछ वस्तु है ही नहीं। अतएव सांसारिक वस्तुओं में लोभ रहित होकर सर्वदा मन को भगवत स्मरण में लगाए रखते हैं। फलस्वरूप वे उपराम पाकर परमानंद लाभ करते हैं। विषयों के संपर्क में आने पर भी वे भगवान को नहीं भूलते। ब्रह्मवश भी वे अपने को कर्ता या भोक्ता मानकर व्यर्थ की विडंबना में नहीं पड़ते। वे सब पुरुष ही उस तद विष्णु के परम पद को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाते हैं और प्रकृति के स्वामी का भजन करके उनके साथ एकात्म्य प्राप्त कर प्रकृति के परे पहुंच जाते हैं। इस अभ्यास योग के द्वारा भगवती चित्त प्राप्त करने की बात गीता में उपदिष्ट है। यही गीता में पूरा बताया गया कैसे ही करना है विस्तार से। अन्यत्र भी लिखा है, एवं निरंतरम कृत्वा ब्रह्मेवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान रोगा निवरसायनम। रसायन, केमिकल्स, दवाई, रसायन के प्रयोग के द्वारा जिस प्रकार रोग नष्ट होते हैं, उसी प्रकार जो निरंतर मैं ब्रह्म हूँ या मैं ब्रह्म का हूँ यह स्मरण करते हैं, उनकी अविद्या विक्षेप आदि सब नष्ट हो जाते हैं। कृष्णा जी ने बहुत सुंदर बताया था, बहुत याद रहता है, बहुत सुंदर गाती हैं वो। रामायण, तुलसीदास जी का एक छोटा सा पद है, वो कृष्णा जी का फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। मुझे उनके मुंह से सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है, याद करके भी बड़ा अच्छा लगता है। क्या बोली? या तो तू ऐसा हो जा कि तुझे भगवान अच्छे लगने लगे, और या ऐसा हो जा कि भगवान को तू अच्छा लगने लगे। कैसे बोली? कि के तो लागहि राम प्रिय, कि के तू प्रभु प्रिय हो सके, कि दुई में सुगम रुचे जो ही तो है, तुलसी की जय सोई। क्या बोले? सुनिए, बड़ा सुंदर है कि के तो ही लागे राम प्रिय, या तो तुमको राम प्रिय लगने लगे, कि के तू प्रभु प्रिय हो ही सके, या तो ऐसा बन जा कि तू प्रभु को प्रिय लगने लगे। दुई में, इन दोनों में जो तुझे अच्छा लगे, सुगम लगे, आसान लगे, वो रास्ता पकड़ ले। रसायन के प्रयोग के द्वारा जिस प्रकार रोग नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो निरंतर मैं ब्रह्म का हूं या मैं ब्रह्म का हूं, नहीं, मैं ब्रह्म हूं या मैं ब्रह्म का हूं, वही जो कृष्णा जी बात बोले, यह स्मरण करते हैं, उनकी अविद्या विक्षेप आदि सब नष्ट हो जाते हैं। 35 नंबर श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह।
सम्यक रूप से अनुष्ठित परधर्म से अंगहीन स्वधर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म में रहकर मरना भी कल्याणकर है, परंतु परधर्म भयावह होता है। और हम लोग यहाँ फटाफट दूसरा धर्म ले लेते हैं। मैं मुसलमान बन गया हूं, मैं क्रिश्चियन बन गया हूं। पर ये मुसलमान और क्रिश्चियन की बात नहीं हो रही, किस चीज की बात हो रही है सुनिए। परधर्म और स्वधर्म क्या है। युद्धादि स्वधर्म को दुख रूप समझकर तथा यथावत पालन में असमर्थ होकर अहिंसा आदि परधर्म को सुनकर उसमें प्रवृत्त होने की इच्छा करने वाले अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्म कुछ अंगीन होने पर भी उत्तम ढंग से अनुष्ठित सर्व अवयवों से पूर्ण परधर्म की अपेक्षा प्रशस्तर अर्थात श्रेष्ठ है। इसको बताएंगे आगे। इसका कारण यह है कि स्वधर्म आपके अपने धर्म में युद्ध आदि में प्रवर्तमान का मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह स्वर्ग आदि को प्रदान करता है, परंतु परम धर्म निषिद्ध है, क्योंकि वह नरक में ले जाने के लिए कारण भयावह है। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए। लहरी महाशय की व्याख्या तो अद्भुत है। वो स्वधर्म मानते हैं क्रिया की परावस्था में रहना, और क्रिया की परावस्था में नहीं रहना परधर्म मानते हैं। यहां पर कौन है और स्व कौन है। शुरू से गीता में हम लोग देख रहे हैं कि पर माने यहां से नीचे और स्व माने यहां से ऊपर। देहात्म बोध जहां नष्ट हो गया वहां स्व आ गया, और जहां देहात्म बोध है वहां पर आ गया। वो कबीरदास जी ने गाया है ना, बिना चंदार बिना भान सूरज बिना होयो जियारो रे, अरहेली मारी परदेशा मत जाई, निरख ले यही उजियारो है, परख ले यही उजियारो है। यही कुटस्थ में तुमको प्रकाश मिलेगा। यहां से नीचे जैसे ही शरीर में उतरोगे अंधेरा घेर लेगा तुमको। तो ये परधर्म और ये स्वधर्म। सान्याल बाबा के अंतिम उपदेश में भी यही कहा था, निजेर संगे बसुन परेर संगे ना बसिया निजेर काछे बसुन। पर माने शरीर, शरीर के साथ, शरीर के संगी, शरीर की बारात के साथ नहीं बैठकर अपनी आत्मा के साथ एकांत में बैठो। परेर कथा ना बोलिया, शरीर की बात नहीं करके निजेर कथा बोलून, अपनी आत्मा की बात करो, वही परधर्म। मृत्यु ही जीव के लिए सर्वापेक्षा भयावह मानी जाती है। अन्य दिशा में आसक्तिवश मन का जो निरंतर चांचल्य भाव है वही मृत्यु का मार्ग है। इसके विपरीत अर्थात मन प्राण की स्थिरावस्था ही अमरत्व की प्राप्ति का मार्ग है। अतएव यह अवस्था जिस कार्य में मिल सके उस कार्य का अनुसरण ही स्वधर्म पालन है। यह शरीर ही क्षेम है, यह गीता में कहा गया है, और वह धर्म प्रापक होने के कारण धर्म क्षेत्र भी है। धर्म प्रापक मतलब धारणा धर्म मिथ्याहु, धारणार्थक ध्री धातु से धर्म शब्द का बनता है। भूत के प्रति दया भी धर्म है। यह प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्याख्यात हुआ है। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक बताया गया है। यह देही पंचतत्व ज्ञान और कर्मेंद्रियों का आधार है। मेरुदंड को आश्रित कर जो सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रार पर्यंत विस्तृत है उसको गुरु की कृपा से जानकर चैतन्यमय कर सकने पर मनुष्य जन्म जरा मरण की अधीनता से अथवा इस देह बंधन से निस्तार पा जाता है। यही है अपने प्रति आप दया करना। क्रिया के बिना इस दया का प्रकाश ठीक तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया के द्वारा ही यह पथ परिष्कृत होता है। शुभ अशुभ कर्म का आधार ही यह देह है। इस देह का संबंध छूटे बिना कर्म क्षय नहीं होता।
देखिए, शुभ अशुभ कर्म का आधार ही यह देह है। इस देह का संबंध छूटे बिना कर्म क्षय नहीं होता, और कर्म क्षय हुए बिना भव बंधन भी नहीं कटता, अतएव मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। ये मैं कई बार बोल चुका हूं। आपका जन्म हुआ है आपके प्रारब्ध कर्मों का भोग भोगने के लिए। जब तक आपके भोग के पूरे आप नहीं कर लोगे, तब तक शरीर नहीं छूटेगा। और जिस दिन प्रारब्ध कर्म संपूर्ण हो गए भोग के, उस दिन मृत्यु अवश्य संभावी है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप देखिएगा, बहुत बार ये विडंबना है, बहुत लोग बोलते भी हैं कि अरे बड़ा मुश्किल है, जो भगवान का इतना भक्त है, जो इतना पाठ पूजा दिनचर्या सब करता है, वो इतना कष्ट क्यों पा रहा है? इसलिए पा रहा है, बहुत सिंपल है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि वो पुनर्जन्म ले, तो उसका जो भी अवशिष्ट कर्म भोग है इसी जीवन में दे देते हैं। और चूंकि वो भगवान का भजन करता है, भगवान का प्रेमी है, भगवान का बहुत बड़ा फॉलोअर कहिए, तो उसमें वो शक्ति है कि उस ज्यादा जोर से ताप से वो भोग करके नष्ट कर देता है आगे एक दो जन्म के और भी भोग, जिससे फिर उसको आगे जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो हम लोग तो समझते हैं कि भगवान का भक्त है फिर भी उसको कष्ट हो रहा है, तो क्या फायदा भक्ति करके। तो ये अपनी अपनी सोच है। शुभ अशुभ कर्म का आधार ही यह देह है। इस देह का संबंध छूटे बिना न कर्म क्षय होगा, और न कर्म क्षय हुए बिना भव बंधन नहीं कटेगा, और मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। यावन्न क्षीयते कर्म शुभांश शुभमेव वा, तावन्न जायते मोक्ष नृणाम कल्प शतैरपि। क्रिया करने के लिए इस देह की रक्षा आवश्यक है। नहीं, पहले मैं इस श्लोक का मतलब बता दूं, बाबा ने शायद नहीं बताया। हाँ, यावन्न क्षीयते कर्म शुभ अंशुव शुभमेव च। जब तक कर्म शुभ या अशुभ क्षीयते मतलब नष्ट नहीं होते हैं, छीन नहीं होते हैं, तावन जायते मोक्ष, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। नृणा कल्प शतैरपि, कल्प तक, कल्प शतय माने 100 कल्प तक भी पुनर्जन्म होता रहेगा। अतएव क्रिया करने के लिए इस देह की रक्षा आवश्यक है। सुषुम्ना को चैतन्य युक्त करने के लिए प्राणायाम रूप योग कौशल जानना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा ही श्वास चैतन्य युक्त होता है, इससे सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है। आप लोगों को बताया था 300 साल के थे शायद भीष्म, और जब अंत में भगवान ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने बड़े अधर्म के तुम धारक बन रहे हो। जो भी अधर्म हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि तुम उनको बचा रहे हो, तुम उनकी ढाल बने हुए हो। पूरे धृतराष्ट्र उसके 100 बेटों का जितना अधर्म का काम है, सबकी छाया तुम्हारी वजह से है, सबको तुम शक्ति देते हो। तो भीष्म बोला, मैं तो अपने पिता की को दिए हुए वचन का पालन करता हूं। बोले नहीं, लोक कल्याण जगत कल्याण भी कुछ चीज है। स्वार्थ का में दिया हुआ वचन ठीक है, जब तुमने दिया था तब तक था, अब उसकी अवधि नहीं, अब उसको छोड़ो। अब या तो तुम स्वतः हट जाओ, और नहीं हट सकते हो तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहो। तब अगले तो फिर भीष्म ने ही भगवान को बताया कि ऐसे ऐसे, भगवान को क्या बताएंगे, पर ऐसा दिखाया है कि अंबा जो है, जो अब शिखंडिनी बनी हुई है, वह मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, क्योंकि जब भी मैं उसको युद्ध भूमि में देखूंगा मैं शस्त्र त्याग कर दूंगा। और वो शस्त्र त्याग होता है, और अर्जुन को आदेश दे के भगवान बाण चलाते हैं और उनकी गति होती है। लेकिन उस गति में एक विशेष बात थी, आप लोग लक्ष्य कीजिएगा। भगवान का आदेश माना, सारी जिंदगी नहीं माना, एक गलत धारणा लेके चला कि ऐसा मेरा धर्म है, ऐसा मेरा धर्म है। वो धारणा ही गलत थी, क्योंकि उसको गुरु था नहीं, वो गुरु को मानता ही नहीं था किसी को। एक शस्त्र चलाने वाला गुरु उसको जरूर मिला था, परशुराम। बाकी किसी शिक्षा को वो ग्रहण नहीं किया। बेटा किसका? गंगा का, सुषुम्ना का। और गति क्या हुई?
बाण शैया पे, शर शैया पे लेटा, लेकिन भगवान देख रहे थे। भगवान के आदेश को उसने स्वीकार किया था। ये हिम्मत भी तो चाहिए। ठीक है, आप यदि अम्बा को ले आते हैं तो मैं शस्त्र त्याग कर दूंगा। अम्बा आ गई, शस्त्र त्याग हो गया, शरीर छोड़ने की बात हो गई। अब जब अंत समय आया, 17-18 दिन या जितने भी दिन वो शरशैया पे थे, 17-18 तो नहीं था, 4-5 दिन के बाद ऐसा हुआ था, जो भी है, तो उसने, भीष्म ने कहा अर्जुन से, अर्जुन कौन है? तेजस तत्व, मणिपुर चक्र, रंग बीज, मेरी राष्ट्रभूमि का मट्टी का तिलक मेरे माथे पे कर दो। इसका मतलब क्या है कि मैं मूलाधार में फंसा पड़ा हूं मट्टी में, वहां से उठा के मुझे यहां बैठा दो। भगवान ने कहा पितामह आप कहें तो मैं कर दूं। तो भीष्म ने कहा कि मैं तो यही चाहता था, पर आपको तो आदेश दे नहीं सकता था लाइट, तो आप करेंगे तो मेरा सौभाग्य है। तो जिसको भगवान ने मूलाधार से उठा के कुटस्थ में बैठा दिया, उसका फिर सोचना क्या है। और यही इसके साथ हुआ, आपके कर्ण के साथ। कर्ण के गले में मारा तीर अर्जुन ने, देहात्मबोध नष्ट हो गया। सारी जिंदगी वो जिस पे आश्रित था कि दुर्योधन को मैं ऐसा कराऊंगा वैसा कराऊंगा, मेरे को मान प्रतिष्ठा दिया, राजा बनाया, मेरे को बचाया, मेरा इज्जत किया वगैरह वगैरह, वो गलत धारणा से चल रहा था। भगवान ने युद्ध को स्तब्ध करके और उसको बताया कि तुम्हारी ये गलती है, तुम इसलिए बने नहीं थे। तब उसने कहा तब ठीक है, तब मैं प्रस्तुत हूं, आपकी आज्ञा धारण, शिरोधारण करता हूं और मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं। तो फिर चलायमान करके पूरी युद्ध भूमि को, अर्जुन को भी वापस से क्रियामान बना करके भगवान ने कहा मार। तीर यहां लगा, यहां लगने का मतलब है देहात्मबोध नष्ट। अब लेटा हुआ है, इतने में कुंती को खबर लग गई, वो दौड़ती भी आई, आते हुए गिर गई, एक तलवार पे उसका हाथ लगा, कट गया हाथ। और जैसे ही कर्ण को देखी, कर्ण ने ऐसे कहा माता, तो वो देखा और उसने उसको गले वो उठाया, अपने उसमें रखा और प्रेम किया, ऐसे ऐसे प्रेम किया, तो कुंती का खून ऐसे लगा तिलक के जैसे। तो कर्ण ने कहा माता बहुत सुंदर तिलक तुमने कर दिया, अब मेरे सारे पाप कट गए। भीष्म को किया भगवान ने खुद, कर्ण को किया कुंती ने, भगवान की बुआ ने। तो यदि आपको अपने पाप काटने हैं तो मूलाधार से निकलिए, कुटस्थ में बैठिए, रोज प्रयास कीजिए। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, 6 महीना नहीं होगा, होगा। फिर गुरु महाराज को रोज पुकारिए, बाबा नहीं हो रहा है, कर दीजिए, कृपा कीजिए, कर देंगे। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बोलता हूं, वो कर देंगे। हाँ, तो कल एक और बात है, जब भीष्म लेटे हुए थे शरशैया पे, तो अर्जुन इससे अपने द्रौपदी से मांग के खाने पीने का सामान, पानी वानी सब लेके पहुंचा। पितामह को कुछ खिला पिला देता हूं, भूखे प्यासे हैं। तो भीष्म ने कहा नहीं, अब इस धरती के जल से मेरा कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसा करो, मेरी माँ इस पृथ्वी पे नहीं आ सकती। पृथ्वी माने मूलाधार, अब आध्यात्मिक बात है। मूलाधार रूपी पृथ्वी है जो इतना खून सोख चुकी है, इतनी कड़ी हो गई है कि माँ इसमें प्रवेश नहीं कर पा रही है। हम लोगों के जीवन में मूलाधार में इतना पाप और इतना खून हम लोग का व्यय हुआ है, इतने लाखों करोड़ों जन्म के बाद, कि अब वहां तक उसका सुषुम्ना का मुंह खुलता नहीं है। तो अर्जुन तू बाण मार के इसको खोल दे। अर्जुन कौन है आपको बताया अभी, रंग बीज, मणिपुर चक्र तत्व यानी तेजस तत्व, समान वायु, वो बाण मारता है और गंगा प्रकट होती है। गंगा कौन है? द्रौपदी रूप में सुषुम्ना।
द्रौपदी तो अलग है, रूप अलग अलग है, वो एक ही है। तो द्रौपदी वो गंगा कहती है पार्थ अब तुम जाओ, यहाँ से आगे इसको मैं ले जाऊंगी, इसके साथ हूँ मैं जब तक ये अपना प्राण नहीं त्याग करता है, और इसका कल्याण, इसको तृप्ति मैं दूंगी, अब तुम जाओ। अर्जुन लौट जाता है, लास्ट में भीष्म का प्रयाण होता है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं देखिए, प्राणायाम के द्वारा ही श्वास चैतन्य युक्त होता है, इससे सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है। प्राणायाम कहां से कहां तक आता है? श्वास आता है सुषुम्ना, ये समान वायु तक, और निश्वास निकलता है। श्वास निश्वास समान वायु के द्वारा कंट्रोल होता है, वही उसको चलाता है। ठीक है ना? तो इसको चलाते चलाते बाण की तेजी से एक क्रिया है, नाम मैं नहीं ले सकता हूं, वो क्रिया करते रहने से सुषुम्ना का मुंह खुलता है। तो यही यहां कह रहे हैं, इसके द्वारा ही श्वास चैतन्य युक्त होता है और इससे सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है। इससे मन का त्राण होता है, अर्थात चांचल्य रहित होकर स्थिरता प्राप्त करने के कारण यहां मंत्र के मंत्र नाम की मननात् त्रायते सार्थकता दृष्ट होती है। मन क्या है? मननात् त्रायते, मनन करने से जो त्राण दे वो मन है, मंत्र है। और तन के द्वारा जो त्राण दे वो तंत्र है। तंत्र दो प्रकार के होते हैं, वैदिक और अवैदिक। वैदिक तंत्र तो फिर भी मान्य है, दूसरा तंत्र नहीं मानते नहीं है, वो घोरी अघोरी लोग करते हैं, वो तंत्र विद्या है, वो बहुत डेंजरस है। तंत्र में लिखा है, भगवान ने कहा है, बाबा ने बराबर हम लोगों को बताया है, सुनिए। शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राणवर्तनम निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। ये मैं कई बार चक्र कर चुका हूं। पार्वती जी तंत्र, शिव तंत्र में पूछती हैं कि आप जगत के स्वामी हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, इतनी प्रजा है आपकी पूरे ब्रह्मांड में, सबके कल्याण के लिए क्या किया आपने? तो शिव जी ने कहा, शिव मैं शिव आदि कृमि पर्यंतम, बैक्टीरिया तक सब में मैंने सांस रूप में मंत्र फिट कर दिया है, खाली तुमको ध्यान रखना है बस। निश्वास श्वास रूपेण मंत्रो एवं वर्तते प्रिय। शिव से लेकर कृमि पर्यंत प्राणियों के प्राणावर्तन रूप श्वास प्रश्वास को मंत्र कहते हैं। और देखिए ये मैं जो बराबर बोलता हूं वो भी यहां पे आ गया। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योन मुद्राम न वेत्ति शतकोटि जपेन येन तस्य सिद्धिर्न विद्यते। मंत्रार्थम, मंत्र का अर्थ नहीं पता। मंत्र चैतन्यम, जिस किसी गुरु से ले लिया, सोचा नहीं समझा नहीं, चार आदमी ने कह दिया हाँ बहुत अच्छे गुरु है, बहुत पहुंचे हुए, बहुत ज्ञानी है, ले लिया, वो चैतन्य मंत्र है ही नहीं। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति, एक तो क्रिया का एक हिस्सा है, उसको भी नहीं जानते हो, तो तीनों जो है अलग चला गया, गलत हो गया। मंत्र का अर्थ नहीं मालूम, मंत्र चैतन्य नहीं है क्योंकि सदगुरु से नहीं लिया है, वो अधिकृत नहीं है, और योनि मुद्रा एक पर्टिकुलर क्रिया है जो नहीं जानते हो। शतकोटि 100 करोड़ बार जपेन नित्यम, रोज जपो, तस्य सिद्धिर न विद्यते, फिर भी उसकी सिद्धि नहीं होगी। मंत्र का यथार्थ मानी है श्वास, उसको चैतन्य करने का उपाय है श्वास क्रिया या प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा तथा योनि मुद्रा की सहायता से इस जगत प्रसविता वर्णीय शक्ति या तेज के प्रकाश का अनुभव होता है। उस तेज के अंतर्गत एक कृष्ण वर्ण गोलक दिख पड़ता है। सबसे पहले तेज रहता है, तेज माने वो उसको प्रकृति का तेज भी बोलते हैं। उस तेज से विडंबित हो जाता है आदमी, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, लेकिन आपको उसके अंदर प्रवेश करना है। उसके अंदर एक काला गुफा दिखेगा, होल, कृष्ण वर्ण गोलक, उसको भ्रामरी गुफा कहते हैं। उस गुफा में स्थित पुरुष को वहीं पे जाकर के, यहाँ पे अंतिम दृश्य है, पुरुष, उसको जान लेने पर जीव का जन्म सार्थक हो जाता है। दूसरा उपाय नहीं है, बाबा ठोक करके बोल रहे हैं, दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि इस क्रिया की परावस्था ही मोक्ष है। उस मोक्ष की ओर यदि दृष्टि न हो तो मन संसार चक्र में निविष्ट होगा ही, संसार के चक्र में फंस जाएगा, माया जाल में फंस जाएगा, इंद्रजाल में फंस जाएगा। और स्वधर्माचरण
स्वधर्म आचरण क्या है? क्रिया करना। ठीक तौर से अनुष्ठित ना होगा तो भी पूर्ण रूप से अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। शरीर का धर्म क्या करता है? अरे वो चंडी बिठा ले, भागवत बिठा ले, वो तीर्थ यात्रा कर ले, वो नहीं कल मैंने सुनाया, खूब नायो रे गंगा गोमती रे तू तो चढ़ो रे माँ चढ़ो, खूब चढ़ो गिरनार, सौदागिर अब क्यों भटक्यो जाए रे, थारो धर्म है माथे लार, सौदागिर अब क्यों भूलो जाए रे। कहाँ है तुम्हारा धर्म? पीछे। और तुम कहाँ घूम रहे हो? खूब भूल गया मैं। खूब तीर्थ घूमे, मेले गए, यहां गए वहां गए, माता पिता की सेवा नहीं की, सौदागिर अब क्यों भटके जाए। बहुत मुश्किल है। जीवन में जो करना है वो हम करते नहीं, जो नहीं करना वही करते हैं, इसीलिए हम रोते हैं। परधर्म चाहे कितना भी उच्चतर हो, वह देह आदि में भाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अब सत्चंडी करोगे तो देहबोध को कैसे नष्ट होगा? तीर्थ घूमोगे तो देहबोध कैसे नष्ट होगा? पहुंच गए सुबह में आरती देखने 4 बजे, उस समय तो पूरी नींद भी नहीं खुलती है, थकान भी है, परेशानी भी है, और आरती देखे, पंडित जी ने कुछ बुलाया, चलो आगे, हो गया हो गया हो गया, चलो बस हो गया, बाहर आ गए। धर्म आपका देह आत्मबोध नष्ट हुआ? कुछ नहीं। परधर्म चाहे कितना भी उच्चतर हो, वह देहादि के भाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अतएव योग भोग आदि इंद्रिय धर्म की चाहे कितनी भी प्रशंसा की जाए, मन के लिए कितना भी वंचित क्यों न हो, जीव का परित्राण करने में वह समर्थ नहीं है। बल्कि इंद्रियादि के भोगों में आकंठ डूबा हुआ जीव संतप्त चित्त से त्राहिमाम करता रहता है। अतएव परधर्म सुंदर रूप से अनुष्ठित होने में, बहुत सुंदर पूजा हो गई केदार में भी, फिर बद्री में भी, फिर गंगा मंदिर में भी, फिर यमुना मंदिर में, फिर आकर के रामेश्वर चले गए, वहां भी जबरदस्त पूजा हुई, तो क्या हो गया? कबीरदास जी बोलते हैं, मैं एक बार पहले सुनाया हूं, फिर सुन लीजिए। थारा रंग महल में अजब शहर में, रंग महल ये है, अजब शहर ये है। थारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, जीव आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। अरे हारे भाई ईना मंदिर आमा देव नाई, झालर कूटे गरज कसी। झालर माने टंगी हुई घंटी या घंटा, टांग 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 टांग। यहां तो देवता है ही नहीं, देवता तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं। इसी से साधु लोग गुणातीत अवस्था की बात करते हैं, जिसको प्राप्त किए बिना जीव का परित्राण नहीं है। उसके लिए अभ्यास और तप का क्लेश उठाना भी ठीक है, परंतु देहांद्रियादियों की सुख की लालसा में प्राकृत धर्म को स्वीकार कर लेना मानव धर्म के विरुद्ध है। मैं किसी दूसरे धर्म का छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप देखिए कितने शैलो हैं। क्या करते हैं लोग? संडे की संडे क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, वहाँ नील डाउन करते हैं, ऐसे 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 सिग्नल करते हैं, ऐसे करते हैं। वो एक तो छोटी सी रोटी बनी हुई होती है वो खिलाते हैं, मांस हो गया उसको ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं, धूप दिखा देते हैं, ब्लेस कर देते, ब्लेस यू माई चाइल्ड, हो गया। क्या हुआ? और कबीरदास जी ने तो कहा ही था मुसलमानों के लिए,
काकर पाथर जोड़कर मंदिर ले चिनाए, ताछड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। खुदा तुम्हारे अंदर बैठा है भाई, बाहर किसको आवाज देते हो? अजान देते हो तो लोगों को बुलाते हो, लोगों को बुला के इकट्ठा करके क्या करोगे? ये कोई क्लब है, सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टी है, क्या है? साधन अकेले में किया जाता है, बंद कमरे में किया जाता है। भगवान को अकेले के लिए बुलाओ, 1 to 1। तुम्हारे साधन का जो भी फल होगा वो तुम्हारी पत्नी भी नहीं शेयर कर सकती, और उसके साधन का जो फल होगा वो तुम भी नहीं शेयर कर सकते हो। तो तुम इकट्ठा करके 1000, 500, 1000 रोड पे बैठ जाते हो, मस्जिद में बैठ जाते हो, मैदान में बैठ जाते हो। फिजिकल अच्छा है, एक्सरसाइज होती है, जिसको योगा हम लोग बोलते हैं, बाबा रामदेव वाला योगा, वो ठीक है। मोक्ष का कुछ नहीं है उसमें। इसीलिए साधु लोग गुणातीत अवस्था की बात करते हैं, जिसको प्राप्त किए बिना जीव का परित्राण नहीं है। उसके लिए अभ्यास और तप का क्लेश उठाना पड़ता है। परंतु देहेंद्रिय आदियों की सुख की लालसा में प्राकृत धर्म को, इस तरह के धर्म को स्वीकार कर लेना मानव धर्म के विरुद्ध है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, महर्षियों ने अपने अपने विज्ञान के बल से नाना प्रकार के धर्मों का निर्देश किया है। उनमें उन सब के मत से इंद्रिय संयम ही सर्वप्रधान है। इंद्रिय संयम यानी दशरथ बनो, 10 घोड़े जो हैं तुम्हारे शरीर रूपी रथ के, 10 रथ, उसको लगाम खींच करके जितना आवश्यक है उतना चलाओ, जिधर आवश्यक है उधर चलाओ, यही है दशरथ। और उसके विपरीत है दशानन, 10 घोड़ों को छोड़ दो, जो खा सको, मौज कर सको करो। तो आप जानते हैं कौन वांछनीय है, कौन अवांछनीय है। दशरथ और दशानन में कौन आप बनना चाहोगे? हाँ, शांति पर्व में एक और स्थल में लिखा है, यथार्थ धर्म का निश्चय करना ही दुसाध्य है। प्राणियों के अभ्युदय, क्लेश निवारण और परित्राण के निमित्त धर्म की सृष्टि हुई है। बड़ी सुंदर बात है। क्या बोले? प्राणियों के अभ्युदय, ऊंचा बड़ा होना, प्रगति प्राप्त करना। क्लेश निवारण, क्या क्लेश है? इंद्रिय जनित सुख आनंद है, इंद्रिय जनित दुख क्लेश है। और उनके परित्राण के निमित्त धर्म की सृष्टि हुई है। धर्म निर्माण ही हुआ है ऐसा करवाने के लिए, जीव को आगे बढ़ाने के लिए, उसका क्लेश का निवारण करने के लिए, उसको छूट दिलवाने के लिए। अतएव जिसके द्वारा प्रज्ञा अभ्युदयशाली हो, प्रज्ञा जागृत हो, प्रज्ञा प्रबल हो, बढ़े, अभ्युदय हो, उसका क्लेश निवारण हो और परित्राण मिले, वो ही धर्म है। बाहरी धर्म अनुष्ठान के द्वारा जो बाह्य अभ्युदय प्राप्त होता है, यह जीव को कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता, अतः वह स्वधर्म नहीं हो सकता। समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, जीव इस आनंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त करके ही सुखी होता है। अशरीरम शरीरेश्वन स्थेवस्थितम महांतम विभूतमात्मनम मत्वा धीरो न शोचति। कठोपनिषद। धीर पुरुष नश्वर शरीरों में अवस्थित अशरीर अर्थात स्थूल सूक्ष्मादि शरीर के अतीत देश काल गुण द्वारा अपरिछिन्न महान सर्वव्यापी आत्मा को जानकर फिर शोक नहीं करते। अणोरण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातुत प्रसादान हिमान मात्मनः। सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्मतर, ज्ञानेन्द्रियों के भी अतीत, महत, आकाश आदि बृहत पदार्थों से भी महिमान। अणुरणियान माने अणु से भी छोटा, महतो महियान माने जो सबसे बड़ी चीज है सृष्टि में उससे भी बड़ा, भगवान छोड़ के और कौन है? बुद्धि आदि के भी अतीत, और आत्मा जीव की गुहाया में, बुद्धि के अभ्यंतर, भ्रामरी गुहा के अभ्यंतर अवस्थित है, वो यहां अवस्थित है। धातु प्रसादात, शरीर आदि इंद्रियों की
वर्ग को धातु कहते हैं। इनकी प्रसन्नता या स्थिरता वश अक्रतु कामना शून्य होकर, वीत शोको शोक रहित होकर, मनुष्य आत्मा की तम महिमानम उस महिमा को, अनादि निर्विकार विशुद्ध चैतन्य स्वभाव को पश्यति साक्षात्कार करता है। मैं तो हरदम साक्षात्कार करता था, देखता था। अभी कल परसों मेरे एक प्रिय रांची में है जो गीता पाठ सुनते हैं, उनको भी कुछ सुंदर दर्शन हुआ, महाराज का दर्शन हुआ और कुछ कृपा भी मिली। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं उनको ऐसा होता है, हर एक को नहीं होता। धातु अर्थात प्राण मन इंद्रिय आदि की निर्मलता या स्थिरता प्राप्त हुए बिना कुछ नहीं होता। अतएव इनको स्वच्छ बनाने पर ही यह आत्ममुखी होकर आत्मस्वरूप में स्थिर हो सकते हैं। किसको किसको? प्राण मन इंद्रिय को निर्मलता व स्थिरता। निर्मलता, मल माने विषयासक्ति, संसारासक्ति, भव रोग, इन सब से हटा लेना है, तो वो हो गया निर्मल। और स्थिरता वो स्थिति है जो आपको भगवान के करीब ले जाती है। तो इधर मल विहीन हो गए, इधर स्थिर हो गए, तब क्या हुआ? इनको स्वच्छ बनाने पर ही आत्ममुखी होकर आत्मस्वरूप में स्थिर हो सकते हैं। आपका स्वरूप क्या है? पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही बताया गया कि आप स्वयं शिव हैं। मुंह से बोलने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है। तो आत्मस्वरूप वही हुआ, आपको अनुभव होगा कि आप स्वयं शिव हैं। बाबा ने एक बार कहा था, हम लोगों ने कहा महाराज आप सुबह से लेकर के बैठे हैं, सो बैठे ही आपकी समाधि नहीं टूटती है, क्या कर रहे थे? बोले चलो चलो खाने के टाइम हो गया, चलो। बोलना नहीं चाहते थे सबके सामने। फिर शाम को जब एकांत में थे तो मैंने पैर दबाते हुए पूछा, महाराज हुआ क्या था, कहाँ गए थे? तो बोले कि क्या बता, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शिव की गोद में बैठा हूं और इतना सुंदर लग रहा था जितेन कि मैं आना नहीं चाह रहा था। तो मेरे महाराज ने फिर आदेश दिया कि नहीं तू जा वहां पर, अभी तेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो मैं आ गया। यही मनुष्य जीवन की चरम सार्थकता है, यही कैवल्य पद है। प्राण के प्रच्छर्दन विधारण के द्वारा ही स्थिरता प्राप्त होती है। दूसरे उपाय गौण है, उनसे कुछ नहीं होगा। चलिए आज थोड़ा लंबा श्लोक हो गया था, इसलिए थोड़ी सी टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गई, 10 मिनट, कोई बात नहीं। माँ को प्रणाम, बाकी लोगों को जय गुरु। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेवा। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहिर्नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यम। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित तपावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामाचरण संघ की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। मां प्रणाम देवेंद्र।